ठंडी औरत। आप एक नारी की बात कर रहे हैं, किसी तरकारी की नहीं। निधि जब ये कहा तो समर और उसके माता पिता का सर झुका देख निधि ने खुद को संभाला और फिर अपनी ननद रोशनी को बाहर बुलाया और समर की तरफ देखते हुए कहा कि मेरी ननद ऐसी जगह बिल्कुल नहीं जाएगी जहाँ तुम जैसी गंदी सोच के लोग रहते हैं। अब आप लोग जा सकते हैं, कहते हुए निधि ने हाथ जोड़कर दरवाजे की तरफ इशारा किया। इसके बाद समर और उसके माता पिता उठकर चले जाते हैं। उसके बाद निधि की ननद उसके गले लगकर रोने लगी। निधि ने कहा, तुम क्यों रो रही हो? इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। अब जाकर चैन से सो जाओ। 2 दिन से तुम सोई जो नहीं हो, कहकर निधि ने उसे गले लगा लिया। कुछ दिनों में ही रोशनी की शादी होने वाली थी और 2 दिन पहले ही उसकी भाभी शादी के लिए दिल्ली आई थी। वैसे वो अपने पति रोहन के साथ बेंगलोर में रहती है। यहाँ आने के बाद से ही उसे रोशनी बहुत ही डरी सहमी सी लग रही थी। वैसे तो ननद भाभी में बहुत ज़्यादा घनिष्ठता नहीं थी, क्योंकि शादी के कुछ दिन बाद ही निधि बेंगलोर चली गई थी और दोनों को एक दूसरे के ज़्यादा करीब आने का मौका नहीं मिला था। निधि के सास ससुर बहुत ही सरल और सुलझे किस्म के इंसान हैं। वो किसी भी बात में ज़्यादा मतलब नहीं निकालते और शायद इसी वजह से उन लोगों ने रोशनी की परेशानी को शादी से पहले की घबराहट समझ उसे ज़्यादा तुल नहीं दिया था। निधि के बहुत पूछने पर रोशनी ने रोते रोते बताना शुरू किया कि कुछ दिनों पहले समर ने उसे अपने दोस्तों से मिलाने के लिए उसे होटल में बुलाया था और सब लोग जब चले गए तब समर ने उसके साथ इंटीमेट होने की कोशिश की थी, तो वो घबरा गई और वहाँ से जल्दी जल्दी में भागकर घर आ गई। कुछ देर बाद समर का फ़ोन आया और उसने गुस्से में रोशनी से कहा, अगर मेरे मम्मी पापा ने तुम्हारे पापा से दहेज में पैसे नहीं लिए होते तो मैं तुम जैसी लड़की से कभी शादी नहीं करता, क्योंकि तुम एक ठंडी औरत हो, तुम किसी मर्द को खुश नहीं रख सकती। ये सब सुनकर तो जैसे रोशनी का आत्मविश्वास ही हिल गया था और वो बिल्कुल ही टूट चुकी थी। इतना सब सुनने के बाद तो निधि को काटो तो खून नहीं। उसने कहा, इतनी बड़ी बात हो गई और तुमने मम्मी पापा को कुछ नहीं बताया? तब उसने कहा, भाभी, माँ पापा ये सब नहीं समझ सकेंगे और फिर मुझे बताए बिना उन्होंने दहेज में पैसे भी दे दिए हैं। अब कुछ नहीं हो सकता। निधि ने कहा, अब जो करना है मैं करूँगी। निधि ने उसके सास ससुर को शॉपिंग के बहाने बाहर भेजकर समर और उसके माता पिता को बुलाया और उनके बेटे की सारी हरकतें बताई और कहा, अगर लड़की शादी से पहले लड़के के साथ होटल जाए तो माँ बाप को चरित्र पर शक हो जाता है, और अगर ना जाए तो लड़के के लिए वो एक ठंडी मिडिल क्लास ठंडी चीज़ है, जैसे कि वो कोई खाने की चीज़ हो। ये कैसी नई सोच है जहाँ आप लोगों को पढ़ी लिखी चरित्रवान लड़की चाहिए और दहेज भी, और बेटे को एक गरम लड़की। आप एक नारी की बात कर रहे हैं, किसी तरकारी की नहीं। अपने संस्कारों और मूल्यों को पहचानें और बच्चों को भी सिखाएं।